ओके बर्दी, आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग का तीसरा एपिसोड। और अगर तुमने पिछले एपिसोड मिस कर दिए हैं तो आई बटन पर क्लिक करके अभी देखाओ। तो लास्ट टाइम हमने देखा था सन जिनवू मर चुका था, ग्रिटेंडो दे टेरर। पर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एपिसोड स्टार्ट होते ही हमें वही ब्लू स्क्रीन दिखती है जो लास्ट टाइम एंड में आई थी। लेकिन इस बार एक बड़ा ट्विस्ट है। जिनवू जो मर चुका था अब हॉस्पिटल के बेड पर है। वो एकदम चौंक के उठता है और सबसे पहले अपने हाथ पैर चेक करता है। सब कुछ बिल्कुल सही सलामत। उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सपना है या फिर मैं सच में जिंदा हूँ। तभी कमरे में दो आदमी आते हैं। एक का नाम है इनुगा इनुगाई, जो खुद को बताता है। दूसरा है शुन, वो जिनवू को बताता है तुम 3 दिन से बेहोश थे। ये सुनकर जिनवू का होश उड़ जाता है। वो जल्दी से पूछता है, मिस्टर सॉन्ग और जूही कैसे है? इनुगा जवाब देता है, जिंदा है पर हालत खराब है। मिस्टर सॉन्ग एक हाथ खो चुका है और शायद रिटायर हो जाएगा। जूही मानसिक रूप से इतनी टूट चुकी है कि शायद हंटर का काम ही छोड़ दे। इनुगा बताता है, उस दिन टेम्पल से बस 6 लोग ही बाहर निकले। ये घटना बहुत ही रेयर थी। जब व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ वो वहाँ पहुँचा, उसे कुछ भी नहीं मिला, न टेम्पल न स्टैचू, बस जिनवू। जिनवू शॉक में बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इनुगा कहता है, अगर वहाँ कोई डेड बॉडी भी नहीं मिलती तो मैं मान लेता कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर वो खड़ा होकर सवाल पूछता है, जिनवू, क्या तुमने रीअवेकनिंग एक्सपीरियंस किया है? जिनवू सोच में पड़ जाता है। रेअवेकनिंग उसके दिमाग में चलता है, हंटर की पावर तो एक ही बार आती है, लेकिन कुछ लोग दोबारा भी अवेकन हो सकते हैं और फिर बन सकते हैं ए रैंक या एस रैंक हंटर। इस पर हाथ रखो, वो कहता है। उसको लगता है जिनवू अब शायद सेकंड अवेकनिंग कर चुका है, लेकिन जैसे ही जिनवू हाथ रखता है, स्कोर आता है 10। हाँ, सिर्फ 10। जिनवू थोड़ा खुश होकर पूछता है, अब मेरी रैंक क्या है? इनुगा शर्माता है, माफी मांगता है और बाहर चला जाता है। बाहर शुन से कहता है, एक ई रैंक हंटर का भी स्कोर 70 होता है। ये लड़का तो बस नॉर्मल इंसान है। उधर जिनवू सोचता है, ये लोग आए किस लिए थे? सिर्फ मुझे बेवकूफ बनाने। लेकिन वो स्क्रीन अभी भी उसे दिख रही है। क्या बाकी लोगों को ये स्क्रीन नहीं दिखती? तभी उसकी बहन जिना आती है और सीधा उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, तुम ही क्यों हर बार घायल होते हो? लेकिन जिनवू मुस्कुरा देता है, फिर पूछता है, तुम्हें ये स्क्रीन दिख रही है क्या? जिना कहती है, स्क्रीन? किसकी बात कर रहे हो? जिनवू फिर पूछता है, गेम में अनरेड मैसेजेस कैसे पढ़ते हैं? जिना हैरान होती है, फिर कहती है, मैसेज बॉक्स पर क्लिक करो बस, और चली जाती है। अब जिनवू नोटिफिकेशन पढ़ने लगता है। सिस्टम उसे बताता है, ये गेम प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए है। रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो पेनल्टी मिलेगी, फॉलो करोगे तो रिवार्ड। जिनवू कंफ्यूज है, पर डेली क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। क्वेस्ट में है 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वैट्स, 10 किलोमीटर भागना, कोरेडोर। अगर फेल हुआ तो मिलेगी पेनल्टी। लेकिन जिनवू हॉस्पिटल में है। वो सोचता है, ये तो मजाक है। नेक्स्ट सीन, इनुगा प्रेसिडेंट से फोन पर बात कर रहा है। नहीं, लड़के को कोई रीवेकनिंग नहीं हुई। प्रेसिडेंट, अच्छा है, कम से कम डंजो ब्रेक नहीं हुआ। फिर उसे कहता है, इस केस को स्पेशल फाइल में डाल दो। नेक्स्ट सीन, गिल्ड मास्टर चोई और चा बात कर रहे हैं। चोई चा को एक बी रैंक मिशन पर इंस्ट्रक्टर बनाकर भेजना चाहता है। चा, मुझसे नहीं होगा। चोई, बस तुम्हें वैसे ही फाइट करना है जैसे हमेशा करती हो, बाकी सब तुम्हें फॉलो करेंगे। नेक्स्ट सीन, एक नया डंजो गेट ओपन होता है। लोग सोच रहे हैं हंटर कब आएंगे। जिनवू सो रहा होता है बेड पर और स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, डेली क्वेस्ट फाइल। और फिर जिनवू गिरता है और आंखें खोलता है। अब वो रेगिस्तान में है।
ये सपना है क्या? पीछे से आता है जायंट डेजर्ट सेंटीपीड। अब उसे 4 घंटे सरवाइव करना है। यही है उसकी पहली पेनल्टी। जिनवू सोचता है मैं मर जाऊंगा। वो भाग रहा है, पर एक नहीं, कई सारे सेंटीपीड्स। 2 घंटे बीतते हैं। अब सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। एक सेंटीपीड अटैक करता है, लेकिन टाइम खत्म। और जिनवू फिर से हॉस्पिटल में टेलीपोर्ट हो जाता है। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, पेनल्टी क्वेस्ट कंप्लीट। अब रिवॉर्ड एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आता है, पर जिनवू बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, फोन पर जिना से बात करता है, फिर निकलता है कमरे से बाहर। दूसरी तरफ जूही को कॉल आता है, एहब जंग में डी रैंक गेट खुला है, हमें तुम्हारी जरूरत है। जूही मना कर देती है, लेकिन जब सुनती है जिनवू को होश आ गया, तो फौरन हॉस्पिटल पहुंचती है। पर वहां देखती है जिनवू ग्राउंड में दौड़ रहा है। पास से 2 नर्स बातें कर रही होती है। वो पागल हो गया है क्या? जूही चुपचाप चली जाती है। अब जिनवू के सारे मिस्ड टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। वो स्क्रीन की बात पर यकीन कर चुका है। हर क्वेस्ट पर उसे मिलते हैं 3 टाइप के रिवॉर्ड्स। फुल रिकवरी, बॉडी पूरी तरह ठीक, स्टैट पॉइंट्स जिससे वो पावर बढ़ा सकता है, रैंडम लूट बॉक्स एकदम लूकी द्राव जैसा। अब जिनवू सोचता है मेरी लाइफ पूरी तरह बदल चुकी है। लोग उसे पागल समझते हैं क्योंकि वो अकेले में बातें करता है। अब वो लूट बॉक्स खोलता है और मिलता है एक की, जिससे वो किसी भी डंजो में टेलीपोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट सीन, न्यूज में दिखाया जाता है कई जगह नए गेट्स ओपन हो रहे हैं। फिर हमें दिखता है जिनवू अपनी माँ के पास है। फ्लैशबैक, 4 साल पहले उसकी माँ अचानक बेहोश हो गई थी। डॉक्टर कहते हैं उसे इटरनल स्लीप डिसीज है, जिसे फाइनल रेस्ट भी कहा जाता है। एक रेयर बीमारी जो तब फैलनी शुरू हुई जब से गेट्स खुले। इसका कोई इलाज नहीं। जिनवू तब मजदूरी करता है, फिर सोचता है अब हंटर बनूंगा। वो हंटर एसोसिएशन ज्वाइन कर लेता है। जीना कहती है ये बहुत खतरनाक है, पर जिनवू मैं सब ठीक कर दूंगा। अब प्रेजेंट में जिनवू अपने स्टैट पॉइंट्स से स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। नेक्स्ट सीन, हैब जंग स्टेशन। जिनवू गेट पर खड़ा है। वो की यूज करता है और एंटर करता है एक इंस्टेंस डंजन में। गेट बंद हो जाता है और तभी एक लड़की नॉर्मली पास करती है। जिनवू समझ जाता है यहाँ एक अलग डायमेंशन बन चुका है। अब उसे निकलना है तो 2 ही रास्ते हैं, टेलीपोर्टेशन स्टोन या डंजो का बॉस मारो। जिनवू डरता है, ये आसान नहीं, पर वो घुस जाता है अंदर। अंदर आते ही 3 गोबलिन उस पर हमला करते हैं। जिनवू उनके अटैक्स डॉज करता है। एक गोबलिन को काउंटर अटैक करके मार देता है, फिर बाकी 2 को भी खत्म कर देता है। अब उसे लग रहा है मैं स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ, लेकिन तभी पीछे से आता है वुल्फ टाइप मॉन्स्टर। वो ऐसा अटैक करता है कि जिनवू की तलवार टूट जाती है। अब जिनवू डर जाता है, पैर नहीं हिल पा रहे और सोचता है क्या मुझे सच में डर लग रहा है। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड खत्म। तो बताओ कैसा लगा ये वाला पार्ट। अगर मजा आया हो तो लाइक ठोक दो और अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली बार जिनवू का सामना होगा डंजो बॉस से। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में।